हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग में। हर बार की तरह सेम रूटीन, सब सेम। सेम मॉर्निंग्स, सेम ब्रेकफास्ट, सेम जगह, सेम वीडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ सेम 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 ही करना पड़ता है इसमें, नहीं? बट आई गेस दैट्स डिसिप्लिन, दैट्स कंसिस्टेंसी। मे बी बोर होता हूँ कभी कभी। इसके लिए काल क्रिसमस होता एंड पूर्ण फुल होल प्लेट ऑफ मावा केक खा गया मैं। घर पे बनाया था मम्मी ने। सो लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड प्रॉपर केक बेक किया था घर पे विदाउट ओवन, आई गेस। कुकर में होता है वो, तो किया था वो मैंने पूरा 3 हफ्ते का डाइट मैंने तोड़ दिया कल, विच वॉज ओके, क्योंकि बाहर का कुछ खाया नहीं था। 3 हफ्ते से प्रॉपर डाइट पे था। कल ऐसा लगा कि केक खाना चाहिए तो खा लिया मैंने। वेल आई डोंट रिग्रेट, क्योंकि 3 हफ्ते से डाइट पे था मैं, और अभी फिर से चालू ही है, वो चालू ही रहता है। इट्स जस्ट दैट कि अभी 4 5 6 महीनों से जस्ट लाइक ओल्ड टाइम मैं कैलकुलेटिव चीट मील्स करता आ रहा हूँ। सो दैट्स गुड, दैट्स बेटर। आप भी वैसे ही करना। वेल, ये कल के केक वाला सीन कैलकुलेटिव नहीं था, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ तो अच्छा था, क्योंकि 3 हफ्ते से मैंने कुछ खाया नहीं था बाहर का, ऐसा उल्टा सुल्टा, तो मैंने खा लिया। सो आई गेस इट्स इजंट बिग डील, बट फिर भी गलत है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि अभी वो आने वाले समय में फिर से ठीक कर देंगे। अच्छा, आज का वीडियो आपको टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज लेग डे है। एंड अभी एक बात बताना चाहता हूँ मैं। मेन थिंग इज दैट लेग डे मैंने प्रॉपरली, 1 मिनट, पता नहीं कितना टाइम हो गया कि मैंने एक प्रॉपर लेग डे लगाया है। रीजन है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि 1 महीने पहले मैंने लेग डे का वीडियो डाला था, रिकवरिंग एंड हीलिंग का, जो कि बहुत ही बेसिक लेग वर्कआउट था। उसका भी रीज़न बताऊँगा मैं। और उसके पहले व्लॉग की जो स्टार्टिंग हुई थी 3 महीने पहले, मतलब व्लॉगिंग डे 1, उसके पहले मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता था अलग-अलग टाइटल्स रख के, लेकिन जर्नी बिगिन्स 100 डेज़ फिटनेस व्लॉग्स का डे 1 जो था, वो लेग डे का था, और वो 3 महीने पहले एक प्रॉपर लेग डे लगाया था मैंने। उसके बाद जिम तो कम ही गया हूँ मैं, क्योंकि बीच-बीच में 2 महीने पता है आपको क्या हो गया, और मैंने लेग डे रिकॉर्ड ही नहीं किया। हाँ, एक क्वाड्राइसेप्स जस्ट कीप गोइंग का लेग डे 7 भी मैंने एक रिकॉर्ड किया था, वो भी एक प्रॉपर लेग डे था हमारे व्लॉग की सीरीज़ में, जो कि 3 महीने पहले ही था। सो उसके बाद डायरेक्टली अपना आया रिकवरिंग एंड हीलिंग का व्लॉग 11, जो कि बहुत ही बेसिक था। मतलब 3 महीने से हमने एक प्रॉपर लेग सेशन लगाया नहीं है। तो उसका रीज़न मैं अगर बोलूँ, तो 2 महीने तक तो मैं काम में बिज़ी हो गया था, जिसकी वज़ह से बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाया, जो कि बहुत गलत था। लेकिन अब अगर मैं बोलूँ, अगर आपको प्रॉपरली एक सिचुएशन में मेरी बताऊँ, तो जब ये 2 महीने का मैंने काम जो लिया था हाथ के बाद, मुझे ऐसा लगा कि मेरे बॉडी पे ध्यान कम हो रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी लाइफ़ 10th के बाद मैंने सिर्फ़ मेरे बॉडी पे ही ध्यान दिया है। तो मुझे लगाना चाहिए बिल्कुल भी। एंड ऐसा हुआ कि उस 2 महीने के पीरियड के बाद जब मैं न्यूट्रिशन सही से नहीं ले रहा था, पूरा नहीं ले रहा था, बॉडी के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। लाइक कैलोरीज़ बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर रहा था। प्रोटीन गोल्स हिट नहीं कर रहा था, कार्ब्स गोल्स हिट नहीं कर रहा था मैं, तो उसके बाद मैं बीमार पड़ा। वो स्टोरी तो आपको पता होगी, अगर आपने देखा होगा तो। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है। कितने हैं रेगुलर व्यूअर्स मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने भी देखा है उनको पता होगा कि मैं जब बीमार पड़ा था, उसके बाद हालत बहुत डाउन हो गई थी। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो गए। मसल अभी भी रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ रीगेनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। और लेग डे की अगर मैं सीरियसली, तो मैं सिर्फ ठीक होने के कगार पे ही था। डॉक्टर्स से मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया था कि मैं वर्कआउट कर सकता हूँ और मेरे काम पे जा सकता हूँ। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं एक सुबह उठा और ठंडी बहुत थी,
और मेरे लेग्स में ना कि फ़ोल्ड कर पा रहा था, ना स्ट्रेट कर पा रहा था, क्योंकि नीज़ में मेरे पेन बढ़ गया था। वो अचानक से हुआ, कैसे हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं है। शायद वो डेस्टिनी में था, क्योंकि कुछ इस हद तक, कुछ हिसाब से मुझे यूनिवर्स ही रोक रहा था कि मैं वर्कआउट थोड़ा-सा कम करूँ, बॉडी को हील करूँ, रिकवर करूँ अच्छे से, क्योंकि इट्स अ मंथ नाउ अभी वर्कआउट तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब इट्स अ मंथ कि मैंने एक प्रॉपर लेग सेशन लगाया है, क्योंकि लेग डे के दिन पे मैं जाके सिर्फ मोबिलिटी वर्क करता था, वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करता था, क्योंकि ना लेग एक्सटेंशन में मैं एक प्लेट, जस्ट 10 केजीज, एक प्लेट भी नहीं कर पा रहा था मैं। एंड ऐसा हुआ कि लेग कर्ल्स में भी एक प्लेट नहीं कर पा रहा था मैं। सो इतना वो पेन था जॉइंट्स में और बोन्स में, सो गड़बड़ हो गया था बहुत। सो अभी 3 महीने हो चुके हैं प्रॉपर लेग्स डे को। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि लेग डे फिर से अगर आपको करना है, अगर आप मेरे साथ शुरुआत करना चाहते हो लेग्स प्रिपरेशन की, तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैं भी अभी देखा जाए तो ज़ीरो से ही चालू कर रहा हूँ, क्योंकि लेग्स मेरे वीकर मसल है। और अगर मैं वीक मसल की और स्ट्रॉन्ग मसल की अगर बात करूँ, तो वीक मसल जिनका होता है, कोई भी हो सकता है, अब वो बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, चेस्ट हो, कुछ भी। तो उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ, तो अगर जेनेटिकली आपके पास वीकर मसल है, मतलब होता ही है, लेकिन आप उसे समझ पाओ कि वीक मसल कौन-सा है, स्ट्रॉन्ग मसल कौन-सा है, तो दैट्स बेटर, क्योंकि आप वीक मसल पे उतना काम कर सकते हो। लेकिन इतना याद रखना कि जेनेटिकली आपके पास वो चीज़ नहीं है, मतलब वीक मसल जो होता है आपका, वो जेनेटिकली ही वीक होता है, हर किसी के बॉडी में होता है। सो अगर बोलूँ, तो आप बना सकते हो वीक मसल को स्ट्रॉन्ग मसल, लेकिन जेनेटिकली नहीं है, तो आप वो मान के चलना कि आप सिर्फ़ उस वीक मसल को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। आप उसके पीछे अगर लग जाओगे और हार्श रहोगे उसके साथ, तो लाइफ़ टाइम डैमेज हमें नहीं चाहिए, लाइफ़ टाइम इंजरी हमें नहीं चाहिए। सो वीक मसल पे बहुत फ़ोकस के साथ और यूँ कह लो कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते हम। सो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं इन 10 सालों में, लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ, तो अभी लिम्ब्स मेरे बड़े होने के कारण, बड़े इन द सेंस लेंथ में लंबे होने के कारण, मसल मास होल्ड नहीं रहता मेरे लेग्स में, और नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा वीक है मेरे मसल्स। सो नॉर्मल लोग जहाँ पे 1 महीने की जिम के बाद या 2 महीने के जिम के बाद, मतलब बिगिनर लेवल का जो लड़का है, नॉर्मल लड़का, वो शायद से 2 प्लेट, 1 प्लेट, 2 प्लेट ईज़िली लगा ले। अगर वो खुद को ज़्यादा पुश करे स्क्वाट में, तो वो शायद से 3 प्लेट्स भी लगा सकता है। मेरा ऐसा था कि मैं 4 साल के ट्रेनिंग के बाद भी मुझे बारबल, जो एक्चुअल बारबल होता है 20 केजीज़ का, वो मैं नहीं लगा पाता था। होता है ऐसा गाइज़। तो उसके बाद फिर मसल मास जब बढ़ने लगा, स्ट्रेंथ बढ़ने लगी, तो मैंने लेग प्रेस पे अपना स्ट्रेंथ बिल्डअप किया, लेग एक्सटेंशन पे। लेकिन स्क्वाट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज़ फॉर मी। लेकिन मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ गाइज़, लेकिन अगर किसी का बाइसेप का पीक नहीं आ रहा है, वैसे ही मैंने बोला ना कि अगर वो जेनेटिकली आपके पास नहीं है, तो आप मसल मास ग्रो कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, स्ट्रेंथ वाइज़ बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास जेनेटिक नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अगर मेरा गोल मेरे पहला था कि मैं 200 केजीज़ के स्क्वाट लगाऊँ खुद से सेल्फ, शायद होगा, नहीं होगा मुझे पता नहीं, कितने स्टेरॉइड लेने पड़ेंगे पता नहीं। एंड मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि अगर मुझे 200-200 किलो की स्क्वाट अगर लगानी है खुद से 8 रेप्स 10 रेप्स, तो मुझे स्टेरॉइड अच्छे से लेना ही पड़ेगा। और उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सीन ऐसा है ना कि अगर मैं ले भी रहा हूँ, तो क्या वो वर्थ है 200 केजीज़ मारने के लिए? क्यों मारना है मुझे? मुझे पहले ये सोचना पड़ेगा। मैं पहले स्क्वाट में स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है। स्क्वाट नहीं, जंप प्लेट 4-4 प्लेट मार रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मार पाता था। सो अभी ओवर द इयर्स, जब आप मैच है कि उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मुझे मसल मास चाहिए। ऑफ़ कोर्स स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी। अगर मैं लेग प्रेस पे भी मेरा
गोल अगर डेवलप कर पा रहा हूँ कि मुझे मसल मास एंड हाइपरट्रॉफी चाहिए, तो वो लेग लेग प्रेस पे भी बन सकती है, हैक स्क्वाट पे भी बन सकती है, और लेग एक्सटेंशन पे भी बढ़ कि मुझे डेफिनिशन चाहिए, मुझे मसल मास मेरे अपर बॉडी के हिसाब से चाहिए। तो मुझे अगर वो चाहिए तो मैं दूसरे एक्सरसाइज भी बहुत है जो मैं कर सकता हूँ। मुझे स्क्वाट के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं करूँगा स्क्वाट, ना की बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं हाइपरट्रॉफी के हिसाब से जाऊँगा, क्योंकि अ, बहुत पहले की बात है कि एक वीडियो आया था जो मैंने देखा था, शायद किसी ने देखा होगा पता नहीं, सर आर्थर जोन्स, जो नॉटिलस कंपनी जो है, इक्विपमेंट कंपनी, 1960s की बात है। उनका एक वीडियो था कि उन्होंने बोला था कि अ, जो डोरियन येट्स आपने ब्लड एंड गट्स में देखा होगा, जो डोरियन येट्स सर पुलोवर लगाते हुए जो मशीन पे दिख रहे हैं, वो पुलोवर मशीन नॉटिलस की है जो सर आर्थर जोन्स ने बनाया था। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सर आर्थर जोन्स ने बोला था कि अपर बॉडी के लिए आप फेलियर, मस्कुलर फेलियर तक जाओ तो आप 8 टू 10 रेप्स में मस्कुलर फेलियर हिट कर सकते हो और अपर बॉडी आपकी ग्रो भी करेगी। लेकिन मस्कुलर फेलियर आपको लोअर बॉडी में अगर हिट करना है और ग्रोथ के हिसाब से अगर हिट करना है, तो मस्कुलर फेलियर आपका 15 टू 20 रेप रेंज के बीच में होना चाहिए। 20th रेप तक आपका फेलियर होना चाहिए मसल्स का, लोअर बॉडी के लिए। तो वो ग्रो होंगे, मतलब लोअर बॉडी को इन द सेंस ज़्यादा रेप्स चाहिए विथ मस्कुलर फेलियर। अपर बॉडी के लिए आप 8 टू 10 रेप्स, 8 टू 12 रेप्स रख सकते हो विथ मस्कुलर फेलियर फॉर ग्रोथ, हाइपरट्रॉफी, फॉर बॉडी बिल्डिंग पर्पस। स्ट्रेंथ की बात अलग रखते हैं। पावर लिफ्टिंग में हम नहीं हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। सो बस इतना ही बोलना था, और अगर आपको ये वीडियो अगर बोरिंग लग रहा है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आई एम सीरियस पर्सन। हँसी मज़ाक करने के लिए या कुछ भी उल्टा-सुल्टा बात करने के लिए ये चैनल बिल्कुल भी नहीं बनाया था मैंने। प्योर एक्सपीरियंस्ड अपना शेयर करना है इस चैनल पे, और हर एक चीज़ आपको, अगर कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ अगर आपकी है तो आई विल बी रियली ग्लैड। तो मेरा चैनल का यही पर्पस है, तो मैं कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं करूँगा। अगर मैं, मेरे दोस्त अगर आ रहे हैं इस चैनल पे, तो मैं भी ये ऐसे ही मैं डिलीवर करूँगा कि आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिले इस चैनल से। या दैट्स अबाउट इट। अभी आज मील करते हैं अभी, एंड चलते हैं जिम। जिम में बात करेंगे लेग वर्कआउट करते-करते, और क्वाड्रिसेप हैमस्ट्रिंग तो अलग ट्रेन करते थे, अभी साथ में करना है, एंड आई विल शो यू हाउ इट गोज़। गाइस, आई एम एट द जिम नाउ। अब देखते हैं कि 3 महीने बाद लेग्स वर्कआउट अपना कैसा जाता है, क्या-क्या करता हूँ सब दिखाता हूँ। अभी प्री बनाएँगे एंड लेट्स गो फॉर वर्कआउट। Hip, two, hip, three, hip, four, five, six, hip, 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 uh, uh, oh, hip, hip, three, four, five, uh, two, two, uh, uh. Guys, as a content creator, you have to deal with this thing. पिछले सेट में देखा आपने, मैं जस्ट सेट शुरू करने ही जा रहा था, लोग आएंगे जाएंगे बीच में। डोंट लेट इफेक्ट यू। अब आपके प्राइवेट जिम में नहीं हूँ,
आने दो बीच में लोगों को, डिस्टर्ब करने दो आपको, भले ही वो आपको जानबूझ के डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो वे है आने जाने का। कीप योर माइंड कूल, डू योर थिंग बस। और लेग वर्कआउट हमने लाइन लेग कर्ल से चालू किया है, फोर्थ सेट बीइंग द हेवीएस्ट, देखा आपने वो हो गया। नाउ एडक्टर्स एबडक्टर्स, देन लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन एंड सीटेड calf raise, ये करेंगे आज। होपफुली मैं आज थोड़ा सा लेट आया जिम क्योंकि गर्दी कम रहनी चाहिए एंड होपफुली गर्दी कम है, सो वी कैन शूट इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ प्रॉपर वे। लेट्स सी हाउ इट गोस। Oh man, that's how you doing? You are. Guys, we are weak at a pace. और ये अपने लेग्स के स्टेबलाइजिंग मसल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे सब मसल्स भी होते हैं, ग्रेसिलिस, पेक्टिलिस, बताऊंगा मैं घर पे जाके। बट नाउ द थिंग इज कि इतने महीनों से 3 महीने के बाद हम प्रॉपर लेग ट्रेन कर रहे हैं, सो एक टाइम था कि मैं फुल स्टैक लगाता था, लेकिन अभी हाफ वेट के जस्ट 2 प्लेट्स ऊपर हूँ। इट जस्ट शोज दैट बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन, वरना परफॉर्मेंस भी हैम्पर होता है, स्ट्रेंथ भी हैम्पर होती है, सब कुछ, मसल मास, एवरीथिंग। जस्ट बी डिसिप्लिन। Easy. Let's go. Ow. One. Two. Three. Four. Five. Six. Till muscular failure. Come on. 8. 9. 10. Ha. Ha. 11. 12. Come on. 13. 14. One more. Oh. I. Shit. Guys, बेसिकली मुझे लगा था ये अपना लास्ट सेट होगा, दिस बीइंग द थर्ड सेट विथ 3 प्लेट्स, बट और एक सेट करेंगे। मुझे लगा सिर्फ 9 to 10 रेप्स जाएंगे क्योंकि लेग्स अभी भी फॉर्म में उतने नहीं है, लेकिन वी आर ग्रोइंग, इट शोज कि वी आर ग्रोइंग। दैट्स व्हाट आई सेड, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। वन मोर सेट टू गो, ऑल इन, लेट्स गो। Come on guys, last set. Easy. देवा परमेश्वर, आई गो।
1, 2, 3, 4, 5. Slow negatives. Slow negatives. 6, 7, 8. Ah, that's it. Done. Please re-rack your weights, guys. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. That's it. Done with leg extension, guys. Guys, एक बात, अगर आपके नीज ऑलरेडी पेन हो रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू दिस एक्सरसाइज, क्योंकि नीज और ज़्यादा हैम्पर हो सकते हैं. सो ये याद रखना बस. एंड इसमें लोग गलती करते हैं कि मसल स्क्वीजिंग की जगह, मसल फेलियर की जगह लोग वेट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. अगर आप वेट 5 प्लेट भी उठा रहे हो, गो टिल मस्कुलर फेलियर एंड जस्ट फोकस ऑन योर मसल. जॉइंट्स पे फोकस नहीं करना. जहाँ पे जॉइंट्स पे आपका प्रेशर आ गया, खत्म. दैट्स इट. लेट्स डू सीटेड calves now. 1, 2, 5, 8, 9. Done, guys. गाइज, अगर आपके जिम में भी ऐसे सॉन्ग्स अगर लग रहे हैं ना, प्लीज़ आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू ब्रिंग योर ईयरफोन्स, क्योंकि फोकस, माइंडसेट, एवरीथिंग हैम्पर्स. मतलब सच में, जस्ट बी इन योर जोन, जस्ट किल योर वर्कआउट. अभी अगर बोलूँ मैं, मेरा ये लेग वर्कआउट प्रॉपर 1.25 घंटे में हुआ है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से ऑल इन था, मेरे जोन में था. डजेंट मैटर वेट कितना जा रहा है आपको, नहीं जा रहा है, डजेंट मैटर. जस्ट बी इन योर जोन, गो टिल मस्कुलर फेलियर एंड जस्ट हिट इट हार्ड. दैट्स इट. दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट, नथिंग एल्स. चलो घर पे, लेट्स गो होम.